भयावह स्थिति है पूरे बनारस में। लोग लगातार मर रहे हैं। जिस तरीके से एक एक दिन में जो है कि लोग 2-2 हजार की संख्या में यहाँ लाशें जलाई जा रही हैं। यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं वो एकदम भागे, पूरी अस्पताल की दुर्व्यवस्था है। लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं। कोरोना से बनारस में लगातार लोग मर रहे हैं और ऑक्सीजन सबसे बड़ी बात यह है, दवा जो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मौत की जो संख्या बढ़ रही है ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से बढ़ रही है। ये तो मैं घाट पर हूँ इसलिए आपको मैं ये चिता दिखा रहा हूँ। अभी मैं किसी अस्पताल के सामने, किसी भी बनारस के अस्पताल के सामने खड़ा हो जाऊँ तो पहले तो एडमिट नहीं हो रहे हैं मरीज, अगर एडमिट हो जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी के आधार पर मर जा रहे हैं। और जब बनारस को अपने सांसद की जरूरत थी इस भयावह स्थिति में, तो आप बंगाल में चुनावी रैली करने में मस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी आपकी जरूरत थी आज बनारस में, न आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक जो प्रशासनिक पूरा एक दर्द है, एक प्रशासनिक जो लापरवाही है वो सामने उभर के आ रहा है। हम बनारसी पूरी तरीके से अनाथ हो चुके हैं। हम बनारसी जो है पूरी तरीके से अपने पर आत्मनिर्भर हैं। न सरकार का कोई सहयोग मिल रहा है। आप देखिए ये बनारस का नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, कोरोना की वजह से कितने लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, दवा की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। नरेंद्र मोदी जी आप खाली बंगाल चुनाव में लगे हुए हैं, आपको सरकार बनाना था। कोरोना का प्रकोप इस तरीके से बढ़ चुका है बनारस में कि लगातार मौतों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है। लगातार लोग मर रहे हैं। कोई दवाई के अभाव में मर रहा है तो कोई ऑक्सीजन के कमी में मर रहा है। न डॉक्टर मिल रहा है और न ही जो है कि कोई सरकार का सहयोग मिल रहा है। आज मैं हूं मणिकलका घाट, बनारस की मोक्ष नगरी का वो मणिकलका घाट जहां लोग तरसते थे एक मौत पाने के लिए। आज को हम बता दें कि कोरोना काल का जो प्रकोप है इसमें लगातार लोग मर रहे हैं। और मैं पहली दफा अपने जीवन में कभी भी एक साथ इतना लाश और इतनी लोगों को चिता जलते हुए मैंने नहीं देखी है। देख करके दंग रह गया। भयावह स्थिति है पूरे बनारस में। लोग लगातार मर रहे हैं। जिस तरीके से एक एक दिन में जो है कि लोग 2-2 हजार की संख्या में यहाँ लाशें जलाई जा रही हैं। ये मणिकलका घाट है जो है रात को 1 बज चुका है और इस समय भी आप जो है मेरे पीछे देख रहे होंगे कि लाशों के जलने में कोई कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, जी हाँ, प्रधानमंत्री का। कोरोना से बनारस में लगातार लोग मर रहे हैं और ऑक्सीजन सबसे बड़ी बात यह है, दवा जो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मौत की जो संख्या बढ़ रही है ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी, बनारस आध्यात्मिक और मार्मिक और दिली तौर से जीने वाला शहर था। आपने यहाँ चार्ज संभाला और जब आपकी जरूरत थी यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा आपको सांसद बनाया। और जब बनारस को अपने सांसद की जरूरत थी इस भयावह स्थिति में, तो आप बंगाल में चुनावी रैली करने में मस्त हैं। आपका एक ही दोष है कि आप इंसान नहीं हैं। आप बाबा विश्वनाथ के नगरी में, मोक्ष के नगरी में आने के बाद भी अपने जीवन का मूल अस्तित्व और मूल ज्ञान आपको और मूल तत्व नहीं प्राप्त हो सका। ये बेहद अफसोस की बात है। विकास के नाम पर चारों तरफ दुर्व्यवस्थाएं फैली हुई हैं। लोग मट्टी लेकर के आ रहे हैं, लाश लेके आ रहे हैं। जब गंगा जी में जो है स्नान करने की बारी आ रही है तो 8-8 फीट 10-10 फीट नीचे लोग गिर रहे हैं। माला है, फूल है, लोगों के बीच में एक अजीब सा दहशत है। आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक मार मिट्टी लाश पूरा दिख रहा है। एक अजीब सा सियापा है, एक अजीब सा डर है, एक अजीब सा दर्द है। प्रशासनिक स्तर पे लोग सिर्फ और सिर्फ हर सवाल पर लूट रहे हैं। हर आदमी बड़ा परेशान है और अपनी जिंदगी को लेकर के बड़ा सशंकित और डरा और सहमा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी आपकी जरूरत थी आज बनारस में, न आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक जो प्रशासनिक पूरा एक दर्द है, एक प्रशासनिक जो लापरवाही है वो सामने उभर के आ रहा है। हम बनारसी पूरी तरीके से अनाथ हो चुके हैं। हम बनारसी जो है पूरी तरीके से अपने पर आत्मनिर्भर हैं। न सरकार का कोई सहयोग मिल रहा है और न ही व्यवस्थाओं में कोई अच्छा सा कोई व्यवस्था है। खैर कोई बात नहीं है, ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन एक आस, एक दर्द, एक आक्रोश और एक क्रोध इस दुर्व्यवस्था को देखने के बाद, ये बेमौत लगातार मरते हुए लोगों के बाद को देख करके मैं रोक नहीं पाया। बनारस के साथियों और पूरे देश के लोगों, आप देखिए ये बनारस का नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, कोरोना की वजह से कितने लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, दवा की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। नरेंद्र मोदी जी आप खाली बंगाल चुनाव में लगे हुए हैं, आपको सरकार बनाना था।
बनारस के और तमाम देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये निर्ममता, ये कठोरता किसी राजनेता के लिए अच्छा नहीं माना। ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग हैं, लेकिन बनारस को आज अनाथ बना दिया गया। बनारस को रोता, दिलविलाता, डरना एक साथ सब मिल गया। बाबा विश्वनाथ, जैसे लग रहा है इस घाट पर कि महाकाल स्वयं क्रोधित होकर के अकाल मौत को जो है खींच रहे हैं अपने मुख में। लोगों को मोक्ष मिल रहा है, लेकिन मोक्ष ये बेमौत का मोक्ष है। लोगों के घर में तनाव है, सभी लोग रोते नजर आ रहे हैं, किसी के चेहरे पे कोई खुशहाली नहीं है। मैंने अपने जीवन में इतना भयावह स्थिति आज तक, मेरी जितनी उम्र है, मैंने काशी के घाट पर कभी नहीं देखा कि इतने ढेर सारे लोग मर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब चिता जल रही है तो लोग मर रहे हैं, और लोग जब मर रहे हैं तो उसकी संख्या दबाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का पूरा सफलता है। नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से बेगानापन हम बनारसियों के ऊपर है, ये देख करके काफी तकलीफ है। बनारसियों, अब तो आंख खोलो, देश के लोगों अब तो आंख खोलो। पूरा देश में जो है लोग हाहाकार और मर रहे हैं बेमौत, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने की चिंता है। ना ही कोई, यहाँ 8 विधायक हैं, कोई भी जनता के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। सब लोग भागे पड़े हुए हैं। यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं वो एकदम भागे। पूरी अस्पताल की दुर्व्यवस्था है, लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं। ये तो मैं घाट पर हूँ, इसलिए आपको मैं ये चिता दिखा रहा हूँ। अभी मैं किसी अस्पताल के सामने, किसी भी बनारस के अस्पताल के सामने खड़ा हो जाऊँ तो पहले तो एडमिट नहीं हो रहे हैं मरीज, अगर एडमिट हो जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी के आधार पर मर जा रहे हैं। तो ये पूरी असफलता है, और सीधे सीधे हम लोगों को बनारस में प्रधानमंत्री चुनने का मतलब ये हो गया कि सीधे अपने जिंदगी से हाथ धोना हो गया। नरेंद्र मोदी को चुनना बनारस के लोगों के लिए एक आत्महत्या जैसा हो गया। तो ये हमारी स्थिति है, और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कभी विश्वास मत करिएगा, भाजपा के ऊपर कभी विश्वास मत करिएगा, कभी भी ऐसे क्रूर और शासक को जो है वोट मत करिएगा। ये मेरा निवेदन है। अब अपने आंख से भी देख लीजिए, समझ लीजिए कितना दर्द है, कितना ज्यादा तकलीफ है बनारसियों में, और नेता गायब है, चुनाव लड़ रहा है। ये सच्चाई है बनारस की। बाकी आपका सोच, आप जो भी कुछ सोच सकते हैं, लेकिन हम बनारसी लोग काफी ठगा, दुखी और बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं मोदी जी। धन्यवाद। मैं हरीश मिश्रा, यानी बनारस वाले मिश्रा जी। मुझे ये लगता है कि आप भी मार्मिक हैं, और जो भी ये लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भी इंसान होंगे, मेरे दर्द को महसूस कर सकते होंगे। इस तरीके का इतना भयावह, एक साथ इतना लोग मर रहे हैं, और ये रात का है। दिन में आएंगे लगातार जलता हुआ नजर आएगा, रात में, दिन में, किसी में माने लाशों में कोई कमी नहीं आ रही है, लगातार लोग मर रहे हैं। बारे मोदी जी, बर्बाद कर दिया आपने बनारस को। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।